गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। मार्गशीर्ष अघन मास के अंतर्गत पढ़ने वाले व्रत त्योहार और उनकी पौराणिक कथाएं तथा महात्मा को मैं आपको इस श्रृंखला में बता रही हूँ। अघन के 4 गुरुवार महालक्ष्मी पूजा तो है ही, उसके अलावा कल मैंने आपको काल भैरव अष्टमी का महात्म्य कथा बताई। आज मैं अघन मास में पढ़ने वाले दूसरी और महत्वपूर्ण व्रत और के बारे में आपसे चर्चा कर रही हूँ। वह है भगवान दत्तात्रेय जी। भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। ये ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की संयुक्त प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। इनके 3 सिर तथा 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय अपनी बहुज्ञता के पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दत्तात्रेय जी को बहुत ही अमोघ फलदायी देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही पुण्य प्राप्त होता है। इनके जन्म की जो कथा है वह विचित्र है, जिसे मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार महर्षि नारद भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, परंतु तीनों में से किसी से भी उनकी भेंट नहीं हो सकी। तीनों की धर्म पत्नियां अपने अपने लोक में मौजूद थीं। भेंट के दौरान महर्षि नारद ने यह महसूस किया कि इन्हें अपने पतिव्रत धर्मशील और सद्गुणों पर बड़ा ही गर्व है। अतः उन्होंने एक एक के पास आकर कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता हूँ, किंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रत का पालन करने वाली शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने कहीं नहीं देखी। यह सुनकर पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती जी को बड़ी ईर्ष्या हुई। नारद जी तो अपनी बात कहकर चले गए, परंतु वे तीनों बेचैनी से अपने पतियों का इंतजार करने लग गए। जब तीनों आए तो उन्होंने अपने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि वे सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करें। तीनों देवता इस कार्य के लिए पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु अपनी देवियों के अनुरोध से राजी हो गए। यह एक संयोग था कि तीनों देवता एक ही साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया का व्रत भंग करने पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से आने का कारण पूछा तो पता चला कि वो तीनों ही एक ही उद्देश्य से आए हैं। अतः तीनों देवता मिलकर विचार करने लग गए कि हम क्या करें। वे तीनों याचक के रूप में अनुसुईया से भिक्षा मांगने गए। जब अनुसुईया भिक्षा देने को तत्पर हुई तो उन्होंने कहा कि हम भिक्षा नहीं लेकर अपनी इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुईया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। स्नान के बाद जब उन्हें भोजन परोसा गया तो वे कहने लग गए कि हम अपनी इच्छा अनुसार भोजन करेंगे। कहा था तुम ऐसे भोजन परोसोगी तो हम नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण अनुसुईया को छल कपट आदि ज्ञात हो जाते थे, परंतु उसने कहा कि आप अपनी इच्छा बताइए। तब देवताओं ने कहा कि जब तक तुम नग्न होकर वस्त्रहीन होकर भोजन नहीं परोसोगी, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण अनुसुईया अत्रि ऋषि के पास गई, उनके चरण धोकर जल ले आई और उस जल में संकल्प करके उन्होंने तीनों देवताओं पर छिड़क दिया। इस जल के प्रभाव से तीनों देवता दुधमुहे बच्चे बन गए। तब अनुसुईया ने नग्न होकर उन्हें भरपेट दूध पिलाकर तृप्त किया और पालने में बैठा दिया। तीनों देवता बाल रूप में पालने में खेलने लगे। सती अनुसुईया मुस्कुराती हुई ममता मई माँ की तरह उनके मुख की शोभा को निहारने लग गई। इस प्रकार
कई दिन बीत गए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग लौट कर नहीं आए। एक दिन उनकी पत्नियां चिंतित हो गई। एक दिन हाथ में वीणा लिए हुए नारद जी वहां पहुंचे। देवियों ने कहा कि वह तीनों अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे, परंतु कहीं लुप्त हो गए हैं, कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। नारद जी ने अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि मैंने उनको अत्रि ऋषि के आश्रम के बहुत पहले देखा था, तो आप अत्रि ऋषि के यहाँ जाकर पता लगाइए। तीनों देव पत्नियां बड़ी दीन रूप रखकर वहां पहुंची और सती अनुसुईया से अपने पतियों के बारे में पूछने लगे। अनुसुईया मुस्कुराई तथा पालने की तरफ संकेत करके बोली, अबोध बालकों की तरह लेटे हुए पांव का अंगूठा चूस रहे ये तीनों तुम्हारे ही पति हैं। इन्हें पहचानो। तीनों बच्चे रंग रूप व शक्ल सूरत में एक ही जैसे थे। उन्हें पहचानना बड़ा कठिन था। लक्ष्मी जी ने बहुत सोच विचार के बाद एक बालक को विष्णु समझकर उठाया तो वे शिव निकले। इस पर सभी ने लक्ष्मी जी का बहुत ही मजाक उड़ाया। लक्ष्मी जी की यह दशा देखकर सरस पार्वती भी घबरा गई। तीनों हाथ जोड़कर अनुसुईया जी से प्रार्थना करने लग गई कि हे देवी, हम अपने पतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप हमें अलग अलग इन्हें प्रदान कीजिए। देवी अनुसुईया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हुए। अब इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इस पर तीनों देवियों ने उनसे प्रार्थना की। इस पर तीनों देवताओं के संयुक्त तेज से एक दैवीय तेज प्रकट हुआ, जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी। इस अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनुसुईया ने अपने पति के चरण धोए तथा पानी को देवताओं पर छिड़ककर उन तीनों को उनके पूर्व रूप में ला दिया। इस प्रकार तीनों के तेज से जो बालक उत्पन्न हुआ था, उसका नाम दत्तात्रेय रखा गया और दत्तात्रेय को अनुसुईया माता को पुत्र रूप में सौंप दिया गया। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से विविध प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया, जिनके दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का विवरण आप श्रीमद् भागवत पुराण में अवश्य ही सुने होंगे। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के ही स्वरूप हैं। तो दशमी के दिन, अघन के दशमी के दिन दत्तात्रेय जी की जयंती मनाई जाती है और विधि पूर्वक उनका पूजन किया जाता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, सती अनुसुईया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्